आज हम मैथ की 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैथ के MCQ क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई भी वर्ग है और उसकी एक भुजा 10 है सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 10, तो गुणा 10 तो 100, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके अंदर है इसका जो ये सूत्र है, जैसे भुजा गुणा भुजा, अगर भुजा को भुजा से गुणा कर दे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर बात करते हैं कि 250 का 20% कितना होता है। तो 2 जीरो से ये चली जाएगी और 25 दूनी 50, तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे अगर 550 संख्या है तो इसे हम 25 को हम क्या मान सकते हैं, 25 किसकी फ्रैक्शन 20% किसकी फ्रैक्शन होता है, तो 20% किसकी फ्रैक्शन होता है, तो 1/5 की, तो 1/5 अगर हम इसके नहीं, गलत हो गया, ये ऐसे ही होगा ये। देखो, अगर कोई चीज़ 150 है तो गुणा 1/5, हाँ 50 होगा। ठीक है वो ठीक होगा। इसे हम 1/5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20% को, और 20% को अगर 1/5 अगर हम लिख सकते हैं तो 550 गुणा 1/5%, जिसको हम काट दें तो 50% आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारी जो वर्ग आयत है, हमारा आयत है, और उस आयत होती है, इसकी 2 भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना है। तो पहले इसके परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका आयत का परिमाप होता है, और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल। तो 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, तो 2 गुणा लंबाई दे रखी है 8, और चौड़ाई दे रखी है 5, 8 5 13, 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 26, हाँ इसका सही आंसर से 26 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर एक त्रिभुज है और इसके 2 कोण, एक तो 70 डिग्री और एक कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है और इसका एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। 60 + 70 हो गए 130, और 180 से घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। कैसे, 180 त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण 180 होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर
दो भुजाओं का योग 130 डिग्री है तो बचा हुआ जितना भी कोण होगा वो हमारा बचा हुआ कोण आ जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर फिर आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। यहाँ पर देखो ये 3 अंक त्रिभुजों का योग, 3 कोणों का योग 180 डिग्री, इसमें 180 में से 60 और 70 घटा दिए जाए, इन्हें जोड़ लिए जाए और 180 से घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और अगर सबसे छोटी विषम अगर पूछे तो 3 होती है, और अगर सबसे छोटी पूछे तो 2 होती है, और अगर सम पूछे तो सम में केवल 2 ही होती है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। इसके बाद हमारा आगे का क्वेश्चन जिसके अंदर ये दे रखा है ना, एक और वह दो सबसे सूक्ष्म संख्या, ठीक है, दो सम संख्या होती है। इसके बाद 2x + 5 बराबर 15 में x का मान बताना है। तो 2x + 5 बराबर 15 दे रखा है, तो इसमें से ये घटा दिया जाएगा तो 2x बराबर 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10 भाग में अगर 2 किया जाए तो 5 आ जाएगा x का मान। x का मान 5 हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें इनको जोड़ना है, जैसे कोई संख्या 1/2 और 1/2 और 1/4 और 1/2 है, इसका योग 1/4 + 1/2। अगर इन्हें हमें जोड़ना है तो 4 तो अंडर में नीचे आ जाएगा और 1 + 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो कि कोई भी वर्त तो उसकी त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी? तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 वो तो 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या भी 7 है। 7 से 7 कट जाएगा और बचा 22 गुणा 2 44। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर सबसे 3 और 7 का सबसे छोटा महत्तम समापवर्त है। इसमें अगर हमें क्वेश्चन अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे 3 का इसमें से कौन सा 3 से कंप्लीट भाग जाता है, तो ये 1 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, ये चला जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें 7 से अगर करना पड़े तो 1 नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, ये चले जाएगा। इसके अंदर दोनों संख्याएं एक संख्या से जाती है, वो है 21। तो अगर निकालना हो तो 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो आपस में जो गुणा करने पर जो आता है वो इसका एलसीएम होता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमें एसआई पूछे कितने की, अगर कोई भी राशि होती है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, कोई भी
प्रिंसिपल मतलब कोई भी जो मूल्य होता है, कितनी बड़ी संख्या या कितना बड़ा अमाउंट वो, और रेट कितने परसेंट की वार्षिक दर से जो भी दी जाती है वो रेट होगी, और टाइम समय होएगा। और प्रिंसिपल जैसे ये 5,000 यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है ये, तो इसका सूत्र होगा प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100, जिसका अगर हमें उत्तर निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे कि हमें इसका ऐसा ही बताना है। तो 5,000 इंटू 10% की दर से हम निकालते हैं, और 2 साल का 5,000 और 2% 2 साल में, और 10% की दर से अगर हमें निकालना हो तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, तो 5 50 दूनी 100 100,000 जो हमारा रेट हो जाएगा वो 1,000 हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही।